एक घड़ी आधी घड़ी 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 नि आधी में पुनिया तुलसी संगत संत की कटे कोटि अपराध। अरे सतगुरु म्हारी नाम बाप जी दिन गुरु म्हारी नाम सतगुरु म्हारी नाम बाप जी दिन गुरु म्हारी नाम ए भरोसे थारे चाले वो सतगुरु म्हारी नाम भरोसे थारे चाले वो सतगुरु म्हारी सतगुरु म्हारी नाम बाप जी जिन गुरु म्हारी नाम सतगुरु म्हारी नाम बाप जी जिन गुरु म्हारी नाम भरोसे थारे चाले वो सतगुरु म्हारी नाम भरोसे थारे चाले वो सतगुरु म्हारी नाम। नहीं है हमारे कुटुंब कबीलों नहीं हमारे परिवार नहीं है हमारे कुटुंब कबीलों नहीं हमारे परिवार आप बिना तू जो नहीं जीते आप बिना तू जो नहीं जीते जग में पालन हारे भरोसे थारे चाले वो सतगुरु म्हारी नाम भरोसे थारे चाले वो सतगुरु म्हारी नाम सतगुरु म्हारी नाम बाप जी जिन गुरु म्हारी नाम सतगुरु म्हारी नाम बाप जी जिन गुरु म्हारी नाम भरोसे थारे चाले वो सतगुरु म्हारी नाम भरोसे थारे चाले वो सतगुरु म्हारी नाम। भवसागर ऊंडो घणो रे तिरुन उतरूपा भवसागर ऊंडो घणो रे तिरुन उतरूपा और निगे करूं तो निजर नहीं आवे निगे करूं तो निजर नहीं आवे। संतों ने आप सभी लोगों ने कहीं न कहीं हमारे जीवन में कहीं न कहीं कोई न कोई मुसीबत जरूर है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको चिंता नहीं हो। किसी को व्यापार की चिंता है छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई की चिंता अभी एग्जाम चल रहे 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं चल रही तो जो विद्यार्थी है वहां पढ़वा लिखवारी सुबह परीक्षा में लिखो लाकाई इरी टेंशन है। माता बहने तो कभी बेटी की टेंशन हो जाती कभी बेटे की टेंशन हो जाती कभी पतिदेव की चिंता हो जाती कभी सासू जी कुछ बोल देती है कभी ससुरो जी कुछ बोल देते कभी तो चिंताएं दुख तकलीफ हम मनुष्य हैं इसलिए हमारे साथ में जुड़ी हुई है। साहेब कबीर लिखो कि हे गुरुदेव हे गुरु महाराज ओ भवसागर ऊंडो घणो मैं तिरू न उतरू पार कोई
कोई शांति, कोई सुख, कोई किनारो नजर नहीं आ रहा हो। और इसलिए आज निगे करूं तो निजर नहीं आवे, निगे करूं तो निजर नहीं आवे, अब सागर यार पारे भरोसे थारे जाने वो सतगुरु महादीना, भरोसे थारे जाने वो सतगुरु महादीना। गुरु रूपी जाज बना लो इन विद्युति रोपा, सतगुरु रूपी जाज बना लो इन विद्युति रोपा। अब जारे गुरु नहीं है वो मेरे कहने से एक बार करके देख लेना। भारतीय सनातन नववर्ष का ये पावन पवित्र विक्रम संवत 2071 में आप और हम सभी लोग लगभग 1.5 घंटे बाद में प्रवेश करेंगे। पिछले साल का ये अंतिम दौर, अंतिम समय, इस पिछले साल की अंतिम घड़ियां हम सभी लोग अभी बैठे बैठे हमारे जीवन की ये सांसें चल रही है और आप और हम सभी लोग इनको देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसका आभास कर रहे हैं। जिसके गुरु नहीं है वो एक बार कोई भी संत, कोई भी महापुरुष, कोई भी वेद भगवान, कोई भी ऐसा महापुरुष, कोई भी आपको जो मन में जग जाए, ऐसे कोई पंडित जी हो। गुरु तो मित्रों एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति को बनाकर अपने लक्ष्य की साधना की और पूरे विश्व में अर्जुन के ऊपर द्रोणाचार्य को बड़ा गर्व था कि मेरा जो शिष्य है, जिसको मैंने सिखाया है तीरंदाजी, और इसका निशाने में अर्जुन से महान कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। द्रोणाचार्य, अच्छा आप इनको बनाना चाहते हो इसलिए कह रहे हो, क्या बात। मार साहब तैयार है, देखो आप। द्रोणाचार्य, गुरुदेव द्रोणाचार्य को ऐसा गर्व हो गया कि मैंने अर्जुन को अपने हाथ से तैयार किया है, तो इस दुनिया में अर्जुन जैसा निशानेबाज दुनिया में हो नहीं सकता। एकलव्य जाति से भील था। एक दिन गुरु द्रोण के पास में जाकर एकलव्य ने कहा कि गुरुदेव अपनी शरण में रख लो, मुझे अपना शिष्य कबूल करे, आप मुझे अपना शिष्य माने, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आपके चरणों में रहना चाहता हूं। द्रोणाचार्य ने कहा कि देख, मैं राजसी ऋषि हूं, राजघराने के बालकों को मैं शिक्षा देता हूं, इसलिए तुम अछूत हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने शिष्य नहीं बना सकता। लेकिन एकलव्य के मन में अपने गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। उसने मिट्टी लाई और मिट्टी की, द्रोणाचार्य जैसी मिट्टी के आकार की मूर्ति को बनाया। हमेशा सुबह उठ के उस मिट्टी की मूर्ति को प्रणाम करता और फिर अपना जो रियाज है, अपना जो प्रयास है, अपना जो हमेशा का नित्य क्रम में तीरंदाजी का, अपने गुरुदेव को याद करके हमेशा वो प्रत्येक दिन अपनी लगन से, अपनी निष्ठा से तीर चलाने में और धनुष के उपयोग में स्वयं को उन्होंने लगाया। कुछ दिन बाद में गुरुदेव के पास में गया, गुरुदेव ने परीक्षा की। एकलव्य बोला कि मैंने तो आपको अपना गुरु माना है और मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं। गुरु द्रोणाचार्य को लगा कि ये तो अर्जुन से भी आगे चला गया। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया कि अंगूठा दे दे। एकलव्य ने कोई प्रकार का तनिक भी विचार ना करते हुए कटार से
अपने अंगूठे को काट के दे दिया। द्रोणाचार्य के मन में ये था कि अंगूठा काट के दे देगा तो ये अर्जुन से आगे नहीं जा पाएगा। लेकिन गुरु के मन की, गुरु कोई व्यक्ति का नाम नहीं मित्रों, गुरु कोई आदमी का नाम नहीं। गुरुत्व तो एक भावना है, और उस भावना का जब प्रभाव हो जाता है तो व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। क्योंकि आदमी तो चलता है, कई बार आदमी अच्छे कार्य करता करता कई बार भ्रमित भी हो सकता है, लेकिन गुरुत्व जो है, जो शक्ति है गुरुत्व की, वो आदमी का कल्याण करता है। और इसीलिए सतगुरु रूपी जाज बना लो इन विद्युति रूपा। और इसलिए अरे सुरति जाजड़ी ज्ञान बांसुरा, बोल दे हाथा कोई बात। जय हो। सुरति जाजड़ी ज्ञान बांसुरा, सुरति जाजड़ी ज्ञान बांसुरा, केवल सिरजनहारे भरोसे थाने चाले वो सतगुरु भावीना, भरोसे थाने चाले वो सतगुरु भावीना। कबीर सुनो भाई संतो, बह जाता मझधार। कहत कबीर सुनो भाई संतो, बह जाता मझधार। रामानंद मिला गुरु पूरा, रामानंद मिला गुरु पूरा, पीड़ा कर दिन पारे भरोसे थाने चाले वो सतगुरु भावीना, भरोसे थाने चाले वो सतगुरु भावीना। सतगुरु भावीना में बाप जी, जिन गुरु भावीना भरोसे थाने चाले वो सतगुरु भावीना। ओ सतगुरु भावीना, ओ सतगुरु भावीना, सतगुरु भावीना, सतगुरु भावीना, ओ सतगुरु भावीना, सतगुरु भावीना, सतगुरु भावीना, सतगुरु भावीना, सतगुरु भावी ना। ओ ओ ओ